चलिए, स्वागत है आपका भैया जी। वक्तव्य प्रस्तुत करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदय दिवाकर निभोजल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्ने श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपम जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुंदम वरह पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजंती चमालम रंध्रान वेणोरधर सुदिया पूर्यन गोप वृंदये वृंदारण्य सपदरमणं प्राविशति गीत कीर्तिः कृष्णः त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसे प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठाविरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री राम चंद्राय श्री लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य साकारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दरप दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में इस दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृ शक्ति भगनी बांधो जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए मेरे समस्त साथियों और गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार जो है भगवान का स्वरूप है, इसलिए सारे संसार को हमें अवश्य प्रणाम करना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब अपने मन और वाणी को पवित्र करके कथा में प्रवेश करेंगे। गीत गोविंद जो भगवान बद्रीनाथ और भगवान जगन्नाथ जी बहुत प्रेम से सुनते हैं और उनकी आरती में गाया जाता है। भक्त कवि जयदेव ने इसकी रचना जो है 11वीं शताब्दी में करी थी और ये बड़े प्रेम से गाया जाता है विभिन्न मंदिरों में, खासकर से जगन्नाथ भगवान के मंदिर में और बद्रीनाथ के भगवान के मंदिर में। तो उनका ध्यान करते हुए हम अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। जैसे जैसे हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, हमारा मन पवित्र हो जाता है और मन जब पवित्र हो जाता है तो उसमें भगवान का वास हो जाता है। श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडल कलित ललित वन माला, जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भवखंडन मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। मधुमोर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केली निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भुवन निधान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तव चरणम प्रणतावयम् इति भावये, कुरु कुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेर इदं कुरुते मुद में, मंगलम उज्ज्वल गीतम, जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडल कलित ललित वन माला, जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय, बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय। प्रिय भक्तों, पिछले प्रसंग में मैंने आपको ये कथा सुनाई थी कि अक्रूर जी जो है कंस के कहने पर भगवान कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए और उनको लेकर जब चले तो रास्ते में उन्होंने जब यमुना में स्नान किया तो देखा कि भगवान जो है यमुना के अंदर भी है और जब सिर उठा के ऊपर देखा तो भगवान रथ के ऊपर भी विराजमान है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो दोबारा उन्होंने डुबकी लगाई तो देखा कि भगवान जो है शेष शैया के ऊपर विराजमान है। उन्होंने भगवान को मनी मन प्रणाम किया और उधर रथ पर भी दोनों भैयाओं को देखकर उनको भी प्रणाम किया। अब चलने लगे तो भगवान ने पूछा कि चाचा, आप इतने हैरानी से हमें क्यों देख रहे हो? तो बोले भगवान, आप मेरे साथ छल न करें, आप मेरे साथ प्रेम का, आपने मुझे जो है प्रेम के वश होकर ऐसे दर्शन दिए दिव्य रूप के कि यमुना के अंदर भी आप थे और यमुना के बाहर भी आप। यही स्थिति हम सबकी भी है कि जब भी हम अपने अंदर को छलांग लगाएंगे तो भगवान वहां भी नजर आएंगे और संसार के कण कण में भी भगवान नजर आएंगे। अब अक्रूर जी जो है कंस के आदेश पर भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा में आ गए। तो
अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा नहीं, अभी तो आप कंस के दूत बनकर आए हैं, हम बाद में आपके घर पर आएंगे, आप जाकर कंस को सूचना दे दो कि हम आ गए हैं। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण भगवान के आने का समाचार कंस को सुनाया। कंस ने जैसे ही सुनाया, उसने सुरक्षा बढ़ा दी और चारों तरफ से सैनिकों को सावधान कर दिया कि भैया मेरी जो है मृत्यु, नारद जी ने कहा इन्हीं के हाथों से होगी, इसलिए सभी सावधान होकर सुरक्षा बढ़ा दो। ये बचकर नहीं जाने चाहिए, अगर ये दोनों भैया मर गए तो फिर मेरी मृत्यु नहीं आने वाली। मेरा जो है, जो मेरे को वरदान मिला हुआ है, जो मुझे श्राप मिला हुआ है कि इसके उससे होगा, जो भविष्यवाणी करी थी, आकाशवाणी हुई थी, वो निष्फल हो जाएगी। ऐसा वो मन ही मन ख्याल कर रहा है और अपनी योजना बना के अपने उनको कर रहा है। अब भगवान कृष्ण जो है शाम के समय मथुरा की शोभा देखने के लिए निकले। कृष्ण बलराम दोनों चल रहे हैं। नगर वासियों ने जैसे ही सुना कि भगवान आए हैं, तो चारों तरफ से भगवान की आज जो हम ये चर्चाएं कर रहे हैं कि भगवान ने धेनुकासुर का वध कर दिया, अघासुर का वध कर दिया, तो ये सारी चर्चाएं मथुरा में भी आती रहती थी। और भगवान जो लीलाएं करते थे माखन चोरी की, वहां की औरतें भी सुनती रहती थी। तो उनके मन में भी ये भाव था कि कभी भगवान मथुरा में आए तो हम भी उनके दर्शन करें। तो आज भगवान कृष्ण और बलराम जो है मथुरा की गलियों में घूम रहे। तो वहां की जितनी भी औरतें हैं, सब अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गई हैं, अपने अपने महलों के ऊपर खड़ी हो गई, अपने अपने घरों की छत पर खड़ी हो गई हैं और भगवान कृष्ण की झांकी को, बलराम की झांकी को निहार रही हैं, धन्य हो रही हैं। तो एक क्या होती है, नई बहू आई थी किसी के घर में, तो जैसे ही उसने सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं और वो गलियों में घूम रहे हैं, तो वो भी आके जो है द्वार पर खड़ी हो गई। उसकी सास की दृष्टि उस पर पड़ी। तो सास क्या कहती है, अरे बही बहू भई बावरी, लाज न आवे तोय, मुख खोल बाहर खड़ी, नाम धरे सब कोय। उसकी सास कह रही है कि तू जो है मुख अपना घूंघट तूने नहीं ले रखा और बाहर आकर खड़ी हो गई, जब लोग तुझे देखेंगे तो वो नाम धरेंगे। पहले जो है घूंघट की बड़ी प्रथा थी, तो जितनी भी नई नवेली बहुएं आती थी वो सब घूंघट रखती थी सिर के ऊपर। लेकिन वो बहू जो है जल्दबाजी में कि भगवान आगे ना निकल जाए, एक झलक मैं भी देख लूं, तो वो वैसे ही आ गई। तो उसकी सास ने उसको ताना मारा, अरे बहू क्या पागल हो गई है जो मुंह खोल के द्वार पर खड़ी है? यदि लोग देखेंगे तो मेरी भी बदनामी करेंगे और तेरी भी बदनामी होगी। तो बहू क्या कहती है, कछुक दोष नहीं सास जी, नाम न धरी है कोई, नंद नंदन को छाड़ के कौन निरखिए मोय। कि हे सासू जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई ऐसा कौन होगा जो आज नंद नंदन भगवान जो है मथुरा की गलियों में घूम रहे और मुझे देखेगा? कह रहा ऐसा कोई नहीं है, आप चिंता मत करो, मुझे कोई नहीं देखेगा आज। आज सारे लोग जो है मथुरा वाले भगवान को ही देख रहे हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान का ऐसा मोहिनी रूप है कि जब वो सामने से गुजरे, तो सारी सारी की सारी मथुरा की औरतें, मथुरा के जितने भी नागरिक थे, सब भगवान को निहारने लगे। बोले आज तो परम सौभाग्य है हमारा कि भगवान जो है हमारे बीच में विराजित हो गए और जो है यहाँ पर आए हुए हैं। अब ग्वाल वालों ने जब देखा, भगवान ने जब देखा कि ये मथुरा वाले तो बड़ा स्वागत सत्कार कर रहे हैं, भगवान ने कहा कि हमें भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आना चाहिए था। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी कपड़ों का इंतजाम करते हैं। वहां एक धोबी जो कपड़े रंगने का काम करता था, भगवान ने उससे कहा कि कुछ कपड़े भैया हमें भी दे दो भैया, हम भी कपड़े पहन ले अच्छे अच्छे। तो अभिमान के बस धोबी ने कहा कि तुम जो है वहाँ के गोकुल के रहने वाले, जो है वृंदावन के रहने वाले ग्वाल बाल हो, ये तो राजाओं के पहनने वाले कपड़े हैं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब ये धोबी वही था जो राम अवतार में भी, जिसने सीता के ऊपर लांछन लगाया था, माता सीता के ऊपर, ये वही धोबी आज यहाँ पर भी आकर जो है अपना रूप दिखा रहा है। तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। अपने भक्तों के लिए, वो अपने ग्वाल बालों के लिए, अपने सखाओं के लिए उससे वस्त्र मांग रहे थे। इसलिए उन्होंने जो है उस धोबी के जो है एक थप्पड़ लगाया, तो धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। अब भगवान ने जो है सारे वस्त्र बांट दिए, कह रहा भैया लो तुम पहनो, जिसके जो आ जाए वो ही पहन लो। अब सबने जो है पहने, लेकिन जो है वो सबके किसी के लंबे आ गए, किसी के चौड़े आ गए। तो भगवान उनको लेके दर्जी के पास गए। दर्जी ने जो है भगवान के चरणों को पखारा और फटाफट सबके वस्त्र जो है उनके अनुरूप बना दिए, फिट कर दिए। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तूने जो आज हमारी सेवा करी है, एक दिन ऐसा आएगा कलयुग के अंदर कि कपड़ा सस्ता होगा और सिलाई जो है महंगी होगी। आज आप देखिए, कपड़ा 1000 रुपए का आता है कोट का, और उसकी सिलाई जो है 4000 रुपए होती है। कोट की सिलाई 3-4 हजार रुपए, अच्छे जो कोट सिलते हैं उनकी। तो वो भगवान का वचन जो है आज सत्य हो गया। कपड़ा सस्ता आ रहा है
और सिलाई महंगी हो गई। ये दर्जी के उस समय की सेवा का फल है जो उसने भगवान की करी थी। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भैया वस्त्र पहन लिए, सुंदर सुंदर मालाएं भी पहन ली, अब चंदन लग जाए तो बड़ा मजा आए। चंदन कहाँ से आएगा? तो चंदन कहाँ से आया? उन्होंने देखा कि 3 जगह से टेढ़ी एक युवती जा रही है, उसका नाम कुब्जा था। वो अपने हाथ में चंदन की कटोरी लेके जा रही है और वो कंस को जो है रोज जाके चंदन लगाती थी। उसका काम यही था, उसकी ड्यूटी यही थी कि चंदन को घिस के तैयार करना और राजा के लिए ले जाना। अब भगवान ने देखा कि ये जो है लेके तेजी से जा रही है तो उसको रोका और बोला कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास जो चंदन है उसमें से कुछ हमें भी लगा दो। अब उसको सुंदरी कहा, वो 3 जगह से टेढ़ी थी। उसका जो है सारे जो है मजाक उड़ाते थे, त्रिवक्रा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। तो मथुरा में पहली बार जब कुब्जा को किसी ने सुंदरी कहा, तो उसने पलट कर देखा और कहने लगी, दास्यस्यमहं सुंदरम कंस सम्मता त्रिविक्रमानामाहेनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियम बिना युवा कोन्यतमस्तः दरहति। हे परम सुंदर, हे भगवान, मैं कंस की दासी हूँ, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूँ, लोग मुझे तिरवक्रा कहते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कंस को चंदन लगाने का काम करती हूँ, मेरा लगाया हुआ चंदन उनको बहुत भाता है। जैसे कहते हैं ना किसी का बनाया हुआ अचार सबको पसंद आता है, वैसी कुब्जा की एक खासियत थी कि वो चंदन बहुत सुंदर बनाती थी और उसके चंदन को जो है कंस बहुत पसंद करता था। परंतु आपसे बढ़कर, अब भगवान को देखकर जो है मोहित हो गई है और कह रही है आपसे बढ़कर इसका कोई अधिकार नहीं है। आज मैं कंस को चंदन नहीं लगाऊंगी, आज आप पे ही चंदन लगाऊंगी। अब उसने जो है भगवान को चंदन लगाया, ग्वाल बालों को चंदन लगाया। भगवान ने देखा कि भैया ये तो हमारी भक्ति में पूरी तरह रीझ गई है, तो भगवान ने उसको क्या कहा? भगवान ने उसका बोला कि तुम तो परम सुंदरी हो, जो मैंने कहा है ये मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। जरा इधर आओ। और भगवान ने उसकी ठोड़ी के पकड़ के जो झटका दिया तो उसका कुब्जा जो है सीधी हो गई। वो 3 जगह से जो टेढ़ी थी वो एकदम सीधी हो गई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसी ऐसी लीलाएं मेरे नंदलाल करते हैं, मेरे भगवान करते हैं। जो असंभव काम है उसको संभव करते हैं। जिस काम के होने की कोई संभावना नहीं होती, वही काम भगवान करते हैं। राम रूप में उन्होंने पूरी मर्यादा में रहकर अपना जीवन जिया, लेकिन कृष्ण रूप में वो कोई भी काम जो उनके करने लायक होता है उसको कर देते हैं। यहाँ पर भगवान कुछ नहीं देखते। वो कहते हैं कि मैं हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कि मैं भक्तों का दास हूँ और भगत जो है मेरे मुकुट पे लगे हुए मेरे मणि हैं। तो अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। यहाँ जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी उसको एकदम भगवान ने सुंदर बना दिया, सीधा कर दिया। अब क्या कहते हैं? मुकुंद स्पर्शनाथ सदयो भभूव परमो। श्री कृष्ण के स्पर्श से ही वो परम सुंदरी युक्ति बन गई। मथुरा की नारियों ने जब सुना, देखिए ऐसी बातों की चर्चा बहुत जल्दी होती है कि कृष्ण ने कुब्जा को सुंदर बना दिया, तो कृष्ण की दीवानी हो गई। कहने लगी कि हम भी जो है भगवान कृष्ण से मिलेंगे, उनके पांव छुएंगे, हम भी सुंदर बनेंगे। सब जो है भगवान के लिए जो है प्रार्थना करने लगी कि एक बारी किसी तरह से भगवान की झलक मिल जाए। अब कृष्ण बलराम जो है घूमते घूमते धनुष यज्ञशाला में पहुंच गए। धनुष यज्ञ जो है 5 दिन होना था, 4 दिन पहले ही बीत गए थे। भगवान 5वें दिन वहां पहुंचे थे। अगर ये 5वें दिन का यज्ञ भी अगर हो जाता तो कंस जो है उसको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो कर रहा था कि मेरी जो है विजय हो, मेरे शत्रुओं के ऊपर मेरी विजय हो। भगवान इस रहस्य को जानते थे। तो वहां गए, वहां पे जो धनुष रखा हुआ था, उसने धनुष यज्ञ था, उस धनुष को उठाकर उन्होंने जो है खंडित कर दिया भगवान ने और धनुष यज्ञ को भंग कर दिया। कंस के रक्षक जब आए सारे के सारे, तो भगवान कृष्ण और बलराम ने जो है सबको मार मार के भगा दिया। अब जो है ग्वाल वो सारे रक्षक जो है कंस के पास पहुंचे और कंस से कहते हैं कि महाराज उन्होंने तो है आपका यज्ञ भंग कर दिया है। कंस जो है कहता है कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि अगर ये 5 दिन का यज्ञ पूरा हो जाता तो मेरी एक चिंता मिट जाती। लेकिन खैर कोई बात नहीं। वो अपने मल्लों को बुलाता है, पहलवानों को बुलाता है और मल्ल युद्ध के लिए सबको तैयार रहने के लिए कहता है और ऐसी रणनीति बनाता है कि मल्लशाला के जिस जहां पर वो होना था वहां पर जो है पहले एक कुवलया पीढ़ हाथी रहेगा द्वार पे और उससे भी अगर वो बच गए तो अंदर आकर जो है ये मल्ल जो है कंस चाणूर और मुष्टिक आदि उनको पहलवान जो है उनको युद्ध के लिए ललकारेंगे और अखाड़े में उनको मार डालेंगे। उसने अपनी तरफ से एक ठोस योजना बनाई। लेकिन कहते हैं ना कि जो पाप के साथ है, जो अधर्म के साथ है, वो कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन जीत सदा
धर्म की होगी, जीत सदा उसकी होगी जो भगवान जिसके साथ होंगे। अब पांडवों और कौरवों का जो युद्ध हुआ, उसमें कौरवों की बहुत विशाल सेना थी, पांडवों से कई गुना सेना उनके पास थी, और उसके अलावा भगवान की नारायणी सेना भी उनके साथ थी। लेकिन हुआ क्या, जिस तरफ स्वयं भगवान थे, पांडव थे, धर्म था, उन्हीं की जीत हुई, और सब के सब जो है कौरव मारे गए। तो ये भगवान का निश्चित है कि जो धर्म के साथ है, अधर्मी चाहे कितनी भी योजना बना ले, उसका कुछ नहीं होने वाला, उसकी योजनाएं धरी की धरी रह जाती। अब कंस ने अपने लिए सुरक्षा कवच बना लिया कि पहले कुवलिया पीड़ हाथी, और अंदर आके जो है पहलवान जो है उन दोनों भैयाओं को ललकारेंगे और उन दोनों को मार देंगे। अब कंस जो है एक ऊंचे सिंहासन पर जाकर बैठ गया। कुवलिया पीड़ हाथी जो है द्वार पे खड़ा था। राम बलराम जब वहां पर आए, तो उन्होंने जो है, कृष्ण बलराम जब आए तो महावत ने जो है हाथी को उनके ऊपर चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि भैया सामने से हट जाओ, हमने अंदर जाना है। तो बोला नहीं नहीं, ये तो हाथी जो है, आज इस हाथी से लड़कर ही आपको जाना है। तो श्री कृष्ण की ओर जैसे ही हाथी बढ़ा, श्री कृष्ण ने उसके एक मुक्का मारा और उसके पैरों के नीचे जाकर छुप गए। हाथी घूम घूम कर देख रहा है, श्री कृष्ण को ढूंढने लगा। अवसर पाकर श्री कृष्ण बाहर निकले और सूंड से पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसका गोविंदाय नमः हो गया। दोनों दांत पकड़कर उखाड़ लिए और महावत को भी मार दिया। हाथी के दांत कंधे पे लेके दोनों भाई जो है मल्लशाला के अंदर आ गए। अब देखा वहां पे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। याद कीजिए, रामचरितमानस में जब भगवान धनुष खंडन के लिए उठते हैं, तो जिसकी जैसी भावना होती है, वो भगवान राम के वैसे ही दर्शन करते हैं। नारियां उनको देखती हैं सुंदर के रूप में, और वीर पुरुष उनको देखते हैं अपने वीर योद्धा के रूप में। साधु महात्मा उनको भगवान के रूप में देखते हैं। तो जिसकी जैसी भावना थी, वैसे ही उसको देखते हैं। आज भी यही स्थिति है कि चारों तरफ जो मथुरा के नागरिक बैठे हैं, वो अलग अलग भाव से भगवान को देखते हैं। अलग अलग भाव, जिसकी आंखों में जैसा भाव है, वैसा ही भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं। मल्लानाम शनिराम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमानः गोपानां सजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज भोजपते विराट विदुषा तत्वं परम योगिनां वृषणां परदेवते तविविद रंगाज साग्रजः। अब कैसे देख रहे हैं वो भगवान को? मल्लों को वज्र के समान नजर आ रहे हैं, वो कैसे बड़े कठोर, बड़े वीर आ रहे हैं। मनुष्य को श्रेष्ठ नर के समान दिख रहे हैं, स्त्रियों को वो कामदेव के रूप में, गोपों को वो सगे संबंधियों के रूप में। गोप सोच रहे हैं कि हमारे सगे संबंधी आ गए। दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में, माता पिता को पुत्र के रूप में, और कंस को वो मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। ज्ञानियों को वो विराट रूप में, भगवान के रूप में नजर आ रहे हैं, और योगियों को परम तत्व के रूप में भगवान दिख रहे हैं। जो जैसी भावना से देख रहा है, जिसकी जैसी निगाह है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होगी, अगर हमारी दृष्टि पवित्र है, तो हम सारे संसार में भगवान को ही देखेंगे। और अगर हमारी दृष्टि में ही खोट है, तो चारों तरफ भगवान होते भी हमें नजर नहीं आएगा। चाणूर और मुष्टिक ने भगवान को देखा, तो भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गए। लेकिन कंस की आज्ञा थी, इसलिए उन्होंने कहा आओ हमसे कुश्ती करो। युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा चाणूर, कुश्ती बराबर वालों से होती है, इसलिए हम बालकों के साथ तुम क्या कुश्ती लड़ोगे? चाणूर ने कहा ना 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 ना, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिना वरः लीलिये भो हतो ये न सहस्त्र विपस्त भृतः। क्या बोल रहे हैं? चाणूर चाणूर क्या कह रहा है? कृष्ण, ना तुम बालक हो, ना किशोर हो, तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो। अभी तुमने खेल खेल में 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलया पीड़ हाथी को मार दिया। कहते हैं कि कुवलया पीड़ हाथी इतना बलवान था कि उसकी गंध से ही जो है सारे जो आसपास के जीव जंतु थे वो भाग जाते थे। और उसको कंस जो है बादाम पिलाता था, उसको इतनी खुराक थी उसकी, उसको मदिरा पिलाता था, इतना तगड़ा था कि 1000 हाथियों का बल उसके अंदर था। लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम ने उसको खेल खेल में मार दिया। तो चाणूर यही बात कर रहा है, इसलिए आओ कुश्ती लड़ो, लीला ना करो। चाणूर ने जब इस प्रकार कहा, तो कृष्ण चाणूर से और बलराम मुष्टिक से जा भिड़े। बड़ी भारी कुश्ती हुई। कभी चाणूर कृष्ण को पटक देता, तो कभी कृष्ण चाणूर को पटक देते। अंत में श्री कृष्ण ने चाणूर को एक मुक्का लगाया, उसने खून की उल्टी करने लगा और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक पर एक मुक्के का प्रहार किया, उसका भी प्राणांत हो गया, उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया।
दोनों के मर जाने पर सल और तौसल युद्ध करने आए। श्री कृष्ण बलराम ने उन दोनों का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। उन चारों के मर जाने के बाद बाकी सारे पहलवान भाग गए। बोले भैया यही सबसे तगड़े थे, यही मार गए तो हमारा क्या होगा। अब मथुरावासी ढोल नगाड़े बजाने लगे। कंस ने आवाज लगाई, अरे दुष्टों ढोल नगाड़े बंद करो। और बोरा गया कंस, पागल हो गया, क्योंकि कुबलिया पीड़ हाथी मर गया, चाणूर मर गया, मुष्टिक मर गया, सल तोसल मर गए, सब उसकी जो उसने सोचा था, जो चक्रव्यूह बनाया था, वो सारा भंग हो गया। अब वो पागल सा होके क्या कह रहा है, नंद वसुदेव को मार डालो, श्री कृष्ण बलराम को बंदी बना लो। उसी समय भगवान कृष्ण ने एक छलांग लगाई, कंस के पास पहुंच गए, उसके बाल पकड़कर उसके धक्का दिया, जिससे वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। उसके 8 भाई कंक और न्योधर आदि युद्ध करने आए। श्री कृष्ण बलराम ने मिलकर उनका भी काम तमाम कर दिया। कंस के मारे जाने पर दुखी होकर उनकी पत्नियां श्री कृष्ण के पास आई तो श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना प्रदान की, कंस का क्रियाक्रम करवाया और अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को मुक्त कराया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे कि हे प्रभु पिताजी, पुत्र का शरीर माता पिता का दिया होता है, उस स्थिति में समर्थ होने पर भी जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो नरक में जाता है, यमदूत उसे उसी का मांस खिलाते हैं। पिताजी, कंस के डर के कारण हम आपकी सेवा नहीं कर सके, इसलिए आप हमारे इस अपराध को क्षमा करें। देवकी और वसुदेव ने कृष्ण बलराम को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और नंद बाबा के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण को बड़े दुखी मन से नंद बाबा की विदाई की। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य से कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार कराया और उन्हें विद्या अध्ययन के लिए संदीपनी मुनि के पास उज्जैन भेज दिया। अब ये जो कथा हम सुन रहे हैं, इसमें भी एक संत महापुरुषों ने इसका लीला का भेद बताया। कुब्जा प्रसंग में क्या रहस्य है कि हमारी बुद्धि ही कुब्जा है, जो काम क्रोध और लोभ से वक्र हो गई है। उसके जो 3 जगह से जो कुब्जा वक्र थी, वो काम क्रोध और लोभ के कारण थी। प्रभु की भक्ति और पूजा से इन दोनों दोष को नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध हो जाती है। प्रभु की जो भक्ति होती है, जो पूजा होती है, वो इन तीनों दोषों को शुद्ध कर देती है, हमारी बुद्धि को शुद्ध कर देती है। कंस काम है और बुद्धि यदि कंस की सेवा करेगी तो विकृत हो जाएगी, और कृष्ण भगवान है, यदि भगवान की सेवा करेगी तो सरल हो जाएगी। जिसकी जितनी बुद्धि सरल होगी, उतना ही वो भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेगा। इसलिए प्रभु की शरण लो। कंस की सेवा करने वाली बुद्धि भ्रष्ट और वक्र होगी, और कृष्ण की सेवा करने से सरल होगी। विषयों का चिंतन करने से बुद्धि वक्र हो जाती है, और भगवान का चिंतन करने से बुद्धि भगवतमय हो जाती है। जिसकी बुद्धि वक्र है, उसका मन भी वैसा ही है। धनुष यज्ञ की 5 दिन की लीला का भी यही रहस्य है कि अगर वो निर्विघ्न संपन्न हो जाता तो कंस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसलिए भगवान ने धनुष भंग को यज्ञ कर दिया। ये संसार ही अखाड़ा है। ये संसार ही एक, संत महात्मा कह रहे हैं कि संसार एक अखाड़ा है, काम चाणूर है और क्रोध मुष्टिक है। ये किसके साथी है? संसार रूपी अखाड़े में हमें काम क्रोधी रूपी मल्लों से लड़ना है। ये बड़े बड़े पहलवान हैं। सदियों से हमारे को, जब से मनुष्य ने जन्म लिया है, काम और क्रोधी हमारे को पछाड़ते आ रहे हैं। यदि हम सावधानी से इनका मुकाबला करें, भगवान की भक्ति करते हुए अपना इनसे, इन मल्लों से, इन पहलवानों से लड़े, मुष्टिक और चाणूर से, तो इनका अंत हम कर सकते हैं। इसी प्रकार कंस क्या है? संत महात्मा कहते हैं कंस जो है अभिमान है, कंस जो है काम है। हमारी कामनाएं कंस की तरह है, हमारा अभिमान, हमारा अहंकार, यही कंस है। और कंस जो है, कंस के कौन साथी हैं? चाणूर है, मुष्टिक है, काम क्रोध है, ये सारे कंस के साथी, अभिमान के साथी। चाणूर को किसने मारा? परब्रह्म कृष्ण ने। और मुष्टिक को मारा शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म रूपी बलराम जी ने मारा। कंस के तीनों मित्रों से, इन तीनों मित्रों से बचकर रहो। किससे? कुवलिया पीड़ हाथी, जो मद मोह का रूप है, और चाणूर काम का रूप है, मुष्टिक क्रोध का रूप है। कंस के ये जो सारे साथी हैं, अभिमान के जो सारे साथी हैं, इन सब से कह रहे हैं बच के रहो संत महात्मा। और अहंकार को ही मिटा दो। जीव हमेशा काम क्रोध से पिटता आया है, उसको मारना है तो शब्द ब्रह्म की उपासना करो। भगवान को जो है राधे राधे बोल के, कृष्ण कृष्ण बोल के, शब्दों के, श्लोकों का पाठ करके, ये शब्द ब्रह्म है। इस शब्द ब्रह्म जो भी आपको अच्छा लगता है, उसका पाठ करके जो है भगवान का जाप करो, तो आप इस काम क्रोध मद मोह वाले रूपी जाल को काट कर भगवान को पाओगे। सुपात्र संत की सेवा के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। महात्मा लोग कह रहे हैं कि भाई किसी संत की सेवा करो।
किसी तपस्वी पवित्र संत की तन मन धन से सेवा करोगे तो भगवान का जो है दर्शन जल्दी हो जाएगा। मनुष्य के लिए ऐसे संत की सेवा आवश्यक है। केवल किताबें पढ़ने से, किताबी ज्ञान लेने से बुद्धि में अहंकार आ सकता है, लेकिन जब हम किसी संत की सेवा करते हैं, उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो बुद्धि एकदम निर्मल हो जाती है। भगवान के जो है हमारे अंतर के पट खुल जाते हैं और भगवान के हमें अंदर ही दर्शन हो जाते हैं। ये गुरु ही कराते हैं, संत ही कराते हैं, और उनकी सेवा से जो हमें ज्ञान मिलता है, वो असली ज्ञान होता है। खाली किताबें पढ़-पढ़ के हम ज्ञान लेते हैं, इसलिए मैं बार-बार अपने उनसे कहता हूँ कि जहाँ भी आपको ब्राह्मण मिले, जहाँ भी आपको संत मिले, जहाँ भी आपको बुजुर्ग मिले, जहाँ भी आपको गाय माता मिले, यथाशक्ति जो है उनकी सेवा करें। कुछ ना कुछ आशीर्वाद जब वहाँ से हमारी तरफ आएगा, तो हमारा ये जो किताबों का अध्ययन है, ये भी फलीभूत हो जाएगा और हमारी जो आत्मा की आवाज है, वो भी जागृत हो जाएगी। तो जब दोनों चीज़ों का मिश्रण होगा, तो एक बहुत ही सुंदर अद्भुत शांति हमें प्राप्त होगी, और जो भी लोग इस सारे प्रसंग को सुनेंगे, वो भी इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचे रह सकेंगे। जितना ज़्यादा हम भगवान का ध्यान करेंगे, उतना हमारा मन जो है उनके चरणों में लगा रहेगा, और जितना ज़्यादा हम कामनाओं का, वासनाओं का ध्यान करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अशांत होते जाएँगे। इसलिए हमें शांति को प्राप्त करना है, शांत ब्रह्म को प्राप्त करना है। भगवान ने गीता में लिखा कि जो निरंतर मेरी भक्ति करेगा, वो मेरी माया को पार कर जाएगा, और किसको प्राप्त होगा? क्या फल मिलेगा? फल मिलेगा उसको कि वो शांत ब्रह्म को प्राप्त हो। गीता में स्पष्ट भगवान ने काफ़ी सूत्र दिए हैं, अपने आप की तरफ बढ़ने के लिए कि तुम मेरी तरफ कैसे आ सकते हो। और वो गीता जो है, इन्हीं भागवत भागवत के अंदर भी थोड़ा-सा गीता की झलक आई है। और जो गीता है वैसे तो महाभारत के भीष्म पर्व में आती है, और ये 700 श्लोकों की है, बहुत ही सुंदर है। गीता भी हमें अवश्य पढ़नी चाहिए, ताकि हमारा भागवत की व्याख्या और सुंदर हो सके। गीता और भागवत मिलके जो है पूर्ण ज्ञान हो जाता है। भगवान की लीलाएँ भागवत में है, और ज्ञान जो भगवान ने दिया वो गीता के अंदर है, भगवत गीता के अंदर। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है पार ब्रह्म परमेश्वर है, उन्हें किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नर रूप में आए हुए हैं। तो कहाँ गए हैं? संदीपनी गुरु के पास उज्जैन पढ़ने के लिए गए हैं। वहां श्री कृष्ण बलराम ने रहस्य सहित धनुर्वेद, धर्म शास्त्र, न्याय शास्त्र और राजनीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की 64 दिनों में। आप देखिए, जिस विद्या को अध्ययन करने के लिए 12-12, 14-14 साल लग जाते हैं, वो 64 दिन में 64 कलाएं भगवान ने ग्रहण कर ली। और संदीपनी मुनि से कहा कि गुरुदेव, आप हमसे गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। अब संदीपनी मुनि जो है निर्विकार थे, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से सलाह करी कि भगवान जो है कल कह रहे हैं कि मेरे से गुरु दक्षिणा मांगो, तो तुम बताओ, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। वो तो वीतरागी थे, बेचारे संत थे संदीपनी जी। बोला, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बताओ। बोली, जो है मेरे पुत्र जो है समुद्र बहा कर ले गया था। ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, हमने सुना है कि ये तो भगवान ही स्वयं आपके आश्रम हमारे पास आए हुए हैं। ये स्वयं भगवान का रूप है, तो ये हमारे पुत्र को जरूर ले आएंगे जो समुद्र में बह गए थे। तो इनसे गुरु दक्षिणा के रूप में जो है अपने पुत्र को मांगो। अब पुत्र मर गया है कई साल पहले, समुद्र में बह गया है, लेकिन भगवान जो है लीलाधारी हैं, उनके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। तो उन्होंने एक असंभव सी चीज भगवान से मांगी है कि जो हमारा पुत्र समुद्र में बह गया था, उसको ही हमें ला के दो। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में गए हुए हमारे पुत्रों को लौटा दे। श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि को प्रणाम किया और समुद्र से कहा, गुरु पुत्रों को तुम बहा कर ले गए थे, उसे शीघ्र ही ला कर दे दो। समुद्र ने कहा, प्रभु, गुरु पुत्र हमारे पास नहीं है। हमारे अंदर जो है पांचजन्य नामक एक दैत्य रहता है, उसने ही गुरु का हरण किया है। श्री कृष्ण ने समुद्र में प्रवेश किया, पांचजन्य का वध किया, और शंख लेकर यमराज की संयमनीपुरी में पहुंच गए। यही वो पांचजन्य शंख है जिसको भगवान बजाते हैं। वहां जाकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। यमराज जी आरती की थाली लेकर आ गए। देखिए, भगवान जब लीला करने के लिए आ गए, तो सब प्रसन्न हो रहे, देवी देवता भी उनके दर्शन करके प्रसन्न हो रहे। हम लोग तो, अगर हमें दर्शन मिल जाए तो हम भी बड़े खुश होंगे कि भगवान के दर्शन हमें मिल गए, लेकिन जिसके दरवाजे पे भगवान स्वयं गए हुए हैं, वो तो खुश होगा ही होगा। तो यमराज जी थाली लेकर बाहर आ गए। श्री कृष्ण बलराम का पूजन किया और कहा कि प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, गुरुपुत्र मिहानितम निज करब निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृता। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे यमराज जी, हमारे जो गुरुपुत्र आपके पास आए हुए हैं, उन्हें मेरी आज्ञा से मुझे सौंप दो।
यमराज ने गुरुपुत्रों को लाकर दिया। श्री कृष्ण उन गुरुपुत्र को लेकर उज्जैन आए। संदीपनि मुनि ने आश्रम आश्रम दिया, तुम्हारी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विद्या सदा बनी रहे। अब जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो वो एक ही पल में अपने शिष्य को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो भगवान ऐसा काम करके लेके आए हैं कि जो वहां से उनके पुत्र इतने साल पहले खो गए थे, उन पुत्रों को यमराज के यहाँ से ले आए, मृत्यु के हाथ से ले आए। तो वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी विद्या मैंने आपको दी है सदैव आपके पास बनी रहेगी। देखिए, इस विद्या का ही एक रूप और है कि परशुराम जी से जो है छल से कर्ण ने विद्या ग्रहण करी थी। तो परशुराम जी ने कर्ण को क्या कहा था कि जिस समय तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस तुम इस विद्या को भूल जाओगे। इसलिए गुरु से कभी छल ना करो। गुरु के सामने श्रद्धावान होकर नतमस्तक होकर अपना पूरा तन मन धन से उनकी सेवा करो। अगर गुरु तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गए तो फिर कुछ भी काम असंभव नहीं, फिर सब कुछ संभव है। यहाँ पर एक शिष्य श्री कृष्ण है जिनके गुरु उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान को कि तुम्हारी विद्या बनी रहेगी, और एक शिष्य दूसरे कर्ण हैं जिनके गुरु परशुराम उनको कह रहे हैं कि जब तुम्हें विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी इस विद्या की तो तुम इसको भूल जाओगे। इसलिए कभी भी अपने मन के छल कपट को छोड़कर गुरु की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। राधे राधे गुरु जी, आज का व्याख्यान यहीं तक। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जी गुरु जी, राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। हमारे सुरेश चंद्र जी बहुत बढ़िया वक्तव्य प्रस्तुत किए और एकदम सही समय पर उन्होंने जो है विश्राम किया। एक अच्छे वक्ता का यह भी विशेष गुण है कि समय का जरूर विशेष ध्यान दें। अभी टाइम आउट होने ही वाला था लेकिन उसके पहले इन्होंने विश्राम किया। बहुत अच्छा आपने वक्तव्य किया, बहुत प्रसन्नता हुई आपके भाव और आपकी तैयारी को देख करके। भगवान राधा माधव कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और इसी प्रकार आप बढ़िया से बढ़िया चरित्र भावमयी प्रस्तुत आप करते रहें, यही हमारे तरफ से शुभाशीष है। बहुत आनंद आया। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं। विशाल जी लिख रहे हैं अद्भुत वक्तव्य, और जितने जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न। ये सब आप लोगों का बल है। गुरु जी का कहना कि भाई कन्हैया ने जो है गिरिराज पर्वत उठा लिया तो बोले भाई सबका बल था।